दोस्तों, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मेरा दिल भी कितना पागल है, तू मेरी जिंदगी है। ऐसे कितने ही पॉपुलर सॉन्ग्स के लोकप्रिय गायक कुमार शानू का वो हालिया बयान आपने भी सुना होगा, जिसमें वो हिंदी फिल्मों में काम ना मिलने की बात कर रहे हैं। शानू कहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, सम्मान देते हैं, पर काम नहीं देते। ये वो ही कुमार शानू हैं जो 1990 के दशक में बॉलीवुड पर छाए हुए थे। 1991 से 1995 तक शानू ने लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया था। 1993 में एक ही दिन में 28 गीत रिकॉर्ड करवाने पर शानू का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बल्कि आज भी जिन गायकों के गीत सबसे ज्यादा सुने और देखे जाते हैं, उनमें कुमार शानू भी शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। उनकी आवाज आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा के आंख मारे गीत में सुनाई दी थी। ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। उसके बाद से उनका कोई गाना रिलीज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि शानू उन गायकों में शामिल हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संगीत कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। शानू ही नहीं, 1988 में रिलीज हुई आमिर खान को स्टार बनाने वाली फिल्म कयामत से कयामत तक की कामयाबी में अपने गीत पापा कहते हैं के जरिए अहम योगदान देने वाले उदित नारायण को भी काम मिलना बंद हो गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इसी तरह 1997 में आई शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस का सुपर हिट गीत मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य से ज्यादातर प्रोड्यूसर दूर हो गए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। यहाँ तक कि 1997 में ही रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म परदेस का गीत ये दिल दीवाना गाकर स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की याद दिला देने वाले और एक समय टी सीरीज के खासम खास रहे सिंगर सोनू निगम भी घर बिठा दिए गए। वजह बस यही थी कि ये सभी गायक गायकों को रॉयल्टी दिए जाने की मांग कर रहे थे। वैसे गायकों की रॉयल्टी का मुद्दा बहुत पुराना है। सबसे पहले 1960 के दशक में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ये मुद्दा उठाया था। उस दौर में 2 म्यूजिक कंपनियां ही ज्यादातर फिल्मों का म्यूजिक रिलीज करती थीं। पहले नंबर पर थी HMV और दूसरे नंबर पर पॉलीडोर, जिसका नाम बाद में म्यूजिक इंडिया कर दिया गया था। ये म्यूजिक कंपनियां फिल्मों का म्यूजिक खरीदने के बजाय बिजनेस के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को रॉयल्टी दिया करती थीं। फिर 1983 में म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज ने कदम रखा, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। टी सीरीज ने शुरुआत तो पायरेटेड म्यूजिक से की थी, लेकिन जल्द ही उनकी समझ में आ गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जमना है तो ओरिजिनल म्यूजिक ही रिलीज करना होगा। टी सीरीज ने 1984 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर शिव कुमार की फिल्म लल्लू राम का म्यूजिक रिलीज किया। ये टी सीरीज द्वारा रिलीज पहला ओरिजिनल फिल्म साउंड ट्रैक था, जिसके संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसके अगले ही साल टी सीरीज ने प्रोड्यूसर KC बोकाडिया की फिल्म प्यार झुकता नहीं का म्यूजिक रिलीज किया और इसी के साथ इंडस्ट्री के म्यूजिक बिजनेस में एक नई शुरुआत कर दी। टी सीरीज ने प्रोड्यूसर से रॉयल्टी बेसिस पर म्यूजिक राइट्स लिए जाने के इंडस्ट्री के चलन को तोड़ दिया। टी सीरीज की इस पहल के बाद टिप्स और वीनस जैसी दूसरी म्यूजिक कंपनियों ने भी यही रास्ता अपना लिया। हालांकि टी सीरीज के इस कदम से गायकों पर इतना ही असर पड़ा कि पहले रॉयल्टी को लेकर प्रोड्यूसर उनका शोषण कर रहे थे। अब यही काम म्यूजिक कंपनियों ने शुरू कर दिया। खैर, इस शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे गायकों ने 2012 में इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनाकर अपनी लड़ाई और तेज कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और उसी साल सरकार कॉपीराइट एक्ट 1957 में अमेंडमेंट करते हुए एक नया कानून परफॉर्मर्स राइट ले आई। ये कानून गायकों के फेवर में था, लेकिन बात वही है, कानून माना जाए तब ना। म्यूजिक कंपनियों ने इस कानून से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया और इस मामले में सबसे आगे थे टी सीरीज वाले, जिन्होंने गायकों से मनचाहे अग्रीमेंट पर साइन करवाना शुरू कर दिया।
इसी सिलसिले में एक रोज टी सीरीज की तरफ से कुमार शानू को बुलावा आया। वहां पहुंचने पर शानू से एक अग्रीमेंट साइन करने को कहा गया। इस अग्रीमेंट के मुताबिक कुमार शानू अपने किसी भी गीत को अपने किसी शो में नहीं गा सकते थे और ना ही किसी तरह की रॉयल्टी का दावा कर सकते थे। शानू ने ये अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। नतीजा ये कि टी सीरीज ने शानू के गीतों को नए सिंगर्स से डब करवा लिया। इसके बाद सभी बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने यही रवैया अपनाते हुए एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स की जगह नए सिंगर्स को लेना शुरू कर दिया। अब बेचारे नए सिंगर्स को तो काम की वैसे भी ज़रूरत होती है, लिहाजा वे म्यूजिक कंपनियों की हर बात खुशी खुशी मान लेते हैं। तो इस तरह एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स और म्यूजिक कंपनियों के रिश्ते खराब होते गए। यहाँ तक कि सोनू निगम ने तो टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को इनडायरेक्टली म्यूजिक माफिया तक कह डाला था। हालांकि 2023 में आए कोर्ट के एक फैसले में अब रेडियो स्टेशंस पर बजने वाले गीतों के लिए भी सिंगर्स को रॉयल्टी दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन जब सिंगर्स को फिल्मों में गाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो रॉयल्टी और स्टेज शोज के भरोसे कितने दिन बैठे रहेंगे। बहरहाल अब देखना तो ये है कि कुमार शानू और अपने ज़माने के ये सिंगर्स अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे या फिर उनका ये बयान म्यूज़िक कंपनियों के लिए इशारा है कि अब वो हर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।